भयावह रात गांव की एक सुनसान रात थी। चांद की हल्की रोशनी में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के बच्चे अक्सर उसी समय बुढ़िया से डरावनी कहानियां सुनते थे, लेकिन आज रात कुछ अलग था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खौफनाक हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं और कई लोग मिस्टीरियसली गायब हो गए थे। राधिका और उसके दोस्त मोहन और सिया ने तय किया कि वे हवेली की तरफ जाएंगे। राधिका ने कहा, चलो, हमें डर नहीं लगना चाहिए, यह सिर्फ एक कहानी है। मोहन ने हामी भरी, लेकिन सिया थोड़ा हेजिटेंट थी। लेकिन अगर वहाँ सच में कुछ हुआ, उसने चिंता जताई। फिर भी दोस्त राधिका की हिम्मत से आगे बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि हवा में एक ठंडक है। हवेली का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजे ने एक डरावनी आवाज में बंद हो गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की ओर जाती थी। राधिका ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते ही एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। मोहन ने कहा, क्या तुमने ये सुना? यह बस हवा की आवाज है, राधिका ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ी डर थी। जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे तो वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। राधिका ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, इस हवेली में जो भी प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अचानक किताब में से एक तेज आवाज आई, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। सभी दोस्त चौंक गए। मोहन ने कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। तभी एक साया उनके सामने आया। वह एक महिला थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम मेरी मेहमान हो, उसने कहा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। राधिका और उसके दोस्त डर कर पीछे हट गए, लेकिन साया तेजी से उनके पास आया। कौन तुम हो? राधिका ने डरते डरते पूछा। मैं उन सभी की आत्मा हूँ जो इस हवेली में आए और कभी लौटे नहीं, उसने कहा। अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। तभी एक तेज हवा चली और कमरे में अंधेरा छा गया। राधिका, मोहन और सिया ने हाथ पकड़कर एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने तेजी से दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक एक खिड़की खुली और हवा की एक तेज लहर ने उन्हें फेंक दिया। जब वे उठे तो पाया कि वे अब एक अंधेरे कमरे में हैं, जहां केवल एक छोटी सी रोशनी थी। वहां एक पुराना दर्पण था। जब उन्होंने दर्पण में देखा तो उन्हें अपने साए दिखाई दिए, लेकिन उनके चेहरे पर डर और घबराहट थी। तभी साया फिर से प्रकट हुआ। अब तुम मेरी जगह ले लोगे, उसने कहा। राधिका ने चिल्लाना शुरू किया, नहीं, हमें जाने दो, लेकिन उनकी आवाजें हवा में खो गई। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल दरवाजा खुला था और हवेली फिर से सन्नाटे में डूबी हुई थी। गांव वाले समझ गए कि एक और रात की कहानी उनके बीच जुड़ गई है। और उस रात जब गांव के बच्चे फिर से कहानियां सुन रहे थे, उस हवेली से एक खौफनाक हंसी गूंज रही थी। समाप्त ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी कुछ स्थानों में जाने से बेहतर है कि हम दूर रहें, क्योंकि अंधेरे में छिपी हुई सच्चाइयाँ हमेशा डरावनी होती हैं।